Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. So in today's video, I'm going to share the important orders and rules for your Haryana ADA exam. So this video is helpful for other state exams also. See generally जो है if you will see previous year question papers तो आपको इन्हीं orders या rules में से questions आते हैं बट आई एम नॉट सेइंग कि इसी में से आएंगे। आपने रीडिंग सबको देनी है, पढ़ना आपने सबको है, ठीक है, बट यू कैन जस्ट रीड आउट दीज ऑर्डर्स एंड रूल्स। ज़्यादा अच्छे से आप इनको पढ़ सकते हो। ऑर्डर्स और रूल्स को ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, इसकी हेल्प से आप जो है बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ऑर्डर 1 किससे डील करता है? दैट डील्स विद द पार्टीज टू द सूट। what is given in order 1 that deals with the parties to the suit। so इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं दैट इज किसको एज ए प्लेंटिफ ज्वाइन किया जा सकता है, किसको एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन किया जा सकता है, ठीक है। सो कोर्ट की पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल्स को, ठीक है। अगर डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो वहाँ पे भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल्स को। Then the most important one in this is order 8 that deals rule 8 sorry that deals with representative suit। तो representative suit क्या होता है? Whether the principle of res judicata applies on the representative suit or not। अगर कोर्ट representative suit में decision पास कर देती है whether that is binding on other persons also। so ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं। उसके बाद मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर पार्टीज, ठीक है। व्हाट इज अननेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी क्या होता है, प्लस मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर पार्टीज का, ठीक है। दिस यू नीड टू डू। देन what are the objections as to misjoinder and non-joinder that should be taken at the earliest possible opportunity। तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज फ्रेम ऑफ सूट, ठीक है। एक सूट कैसे फ्रेम किया जाता है, प्लेंटिफ को जो है उसमें सारा क्लेम इंक्लूड करना होता है जिससे वो सूट फाइल कर रहा है। अगर वो रिलिंक्विश कर देता है या ओमिशन कर देता है, वो नहीं फाइल करता, ठीक है, क्लेम को, तो लेटर ऑन वो फाइल नहीं कर सकता है उस पोर्शन को लेके कोई भी सूट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर टू रूल 2, ठीक है। एंड रूल 1 दैट यू नीड टू स्टडी दिस, बाकी आप एक बार रीडिंग दे लेना। देन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स, अपीयरेंस एक्स्ट्रा मे बी इन पर्सन, वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू भी हो सकते हैं इन पर्सन या प्लीडर के थ्रू भी हो सकती है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स कौन होते हैं, प्लीडर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, वकालतनामा के थ्रू होती है। सो एजेंट्स अगर सर्विस एक्सेप्ट करते हैं दैट मीन्स की पर्सन ने इन पर्सन कर लिया, ठीक है। सो जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस वन। देन नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एक सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है। सो इसको हम सेक्शन 26 के साथ पढ़ते हैं। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। प्लेंट कैसे प्रेजेंट की जाती है, दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द डुप्लीकेट, दिस इज गिवन इन योर ऑर्डर 4 रूल 1। एक प्लेंट में फैक्ट्स कैसे प्रूव किए जाते हैं, दैट इज प्रूव्ड बाय द एफिडेविट्स, दैट इज गिवन इन योर सेक्शन 26। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 व्हाट दिस डील्स विद इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, कैसे एक समन्स जो है इशू होंगे या सर्विस किए जाएंगे, दैट इज गिवन इन योर ऑर्डर 5। तो ऑर्डर 5 जो है इसमें आपको पढ़ना है कि समन्स कितने डेज के अंदर जो है समन्स अप्लाई करने का, रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना होता है। हमेशा समन्स के साथ जो है कॉपी लगेगी प्लेंट की, ठीक है। डे फिक्स किया जाएगा फॉर अपीयरेंस टू डिफेंडेंट। डिलीवरी कैसे होगी समन्स की बाय कोर्ट। दस्ती सर्विस क्या होता है, दैट इज डेल्ट इन 9A में, जिसको डील किया गया। सर्विस अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो हर डिफेंडेंट को जो है समन सर्व करवाए जाएंगे। देन सर्विस जो है वो एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट फैमिली के ऊपर होगी अगर पर्सन अवेलेबल नहीं है, दैट इज मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। Then substituted service is dealt under which rule, that is dealt under section 20 rule 20। what is the effect of substituted service, का effect क्या होता है, this is very important, ठीक है। so ये चीज़ें जो हैं आपको या खास करके पढ़नी है। देन द इम्पॉर्टेंट वन इज कि एक सर्विस कैसे होगी डिफेंडेंट अगर प्रिजन में है तो, ठीक है। सो अगर आउट ऑफ इंडिया रिसाइड कर रहा है, एक सर्विस ऑन सोल्जर सेलर या एयरमैन के ऊपर कैसे होगी, सब्सटीट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। सो ऑल दीज रूल्स यू नीड टू स्टडी मोर। बाकी भी आपने रीडिंग देनी है, आपके पास टाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही पढ़ के चले जाओ, ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, बट इसमें से जनरली क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, इन्हीं में से आते हैं। सो प्लीडिंग्स और रूल 6,
ठीक है। प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग शेल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग्स जो है वो मटेरियल फैक्ट स्टेट करेंगी, ना कि एविडेंस को स्टेट करेंगी। प्लीडिंग्स टू स्टेट फैक्टा प्रोबेंडा, प्लीडिंग्स जो है फैक्टा प्रोबेंडा को स्टेट करेंगी, ना कि फैक्टम प्रोबेंडम को। प्लीडिंग्स टू स्टेट फैक्टा प्रोबेंडा, नॉट फैक्टा प्रोबेंडम। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स टू बी इस सॉरी, इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट आ जाता है दैट इज प्लीडिंग्स पे साइन किसके होंगी, ठीक है। एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस के अगर एड्रेस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को एड्रेस लिखना होता है प्लेंट में, प्लीडिंग्स में अगर वो गलत लिख देते हैं देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? अगर प्लेंटिफ लिखता है तो सूट डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफेंडेंट लिखता है तो हिज डिफेंस विल बी स्ट्रक आउट, सो वो आपको पढ़ना है। Striking out of pleadings is dealt under which rule? That is dealt under Rule 16. Amendment of pleadings is dealt under Rule 17. अगर फेलियर हो जाता है कि वो अमेंड नहीं करता है ऑर्डर जो टाइम कोर्ट ने दिया है या फिर विद इन 14 days, then what are the consequences of that? You need to learn this. Next is plaint. Plaint is dealt in your order 7. So कौन से उसमें ऑर्डर में प्लेंट के दिया हुआ है? That is given in ऑर्डर 7. सो पार्टिकुलर्स जो हैं वो प्लेंट में लिखे जाएंगे, पार्टिकुलर्स टू बी कंटेन इन द प्लेंट। मनी सूट्स में जो है अमाउंट लिखा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट दैट इज टू बी, जो भी रिकवर करना है। अगर कोई मीन्स प्रॉफिट के रिगार्डिंग है तो उसमें अप्रॉक्सीमेट अमाउंट भी लिखा जा सकता है। देन ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, बिकॉज जो हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं दैट डज नॉट अप्लाई टू सूट्स, वो अपील्स के ऊपर अप्लाई होता है। बट अगर कोई एग्जाम्पशन करनी है सूट में देन दैट कैन बी डन हियर। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ प्लेंट, कि अगर प्लेंट को एडमिट कर लिया कोर्ट ने देन कोर्ट विल आस्क द डिफेंडेंट कि वो कॉपी सप्लाई करे जितने डिफेंडेंट्स हैं, प्लस रिक्विसाइड फी डिपॉजिट करवाए 7 दिन के अंदर, सो दैट कि समन सप्लाई किए जा सके डिफेंडेंट्स को। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट की प्लेंट फाइल कर दी, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है उसको डिसाइड करने की, तो कोर्ट उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, सो दैट कि प्रॉपर कोर्ट में उसको फाइल किया जा सके। देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ठीक है। अगर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है दैट इज कौन से ग्राउंड्स के ऊपर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है, दैट इज गिवन इन रूल 11। नाउ प्रोसीजर क्या होगा प्लेंट के रिजेक्शन के ऊपर, दैट इज गिवन इन रूल 12। तो अगर कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है सो वो प्रोहिबिट नहीं करेगी, दैट विल नॉट प्रोहिबिट, वो प्रोहिबिट नहीं करेगी। प्लेंटिफ जो है फ्रेश सूट फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। सो दैट इज डेल्ट अंडर योर रूल 13। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 11 एंड रूल 13 आपको जो है दोनों पढ़ने हैं, एंड इसके आपको रूल्स भी याद होने चाहिए। एडमिशन ऑफ प्लेंट इज उसका प्रोसीजर किसमें दिया हुआ है। तो नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन द प्लेंट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्लेंटिफ सू कर रहा है या रिलाई कर रहा है वो उसको फाइल करने होंगे, ठीक है। सो ऑर्डर 8 डील्स विद योर रिटर्न स्टेटमेंट एंड काउंटर क्लेम। तो रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है, कितनी डेज में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होगी एक बार समन सप्लाई हो जाते हैं। ये डिफेंडेंट की ड्यूटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, जो भी उसने क्लेम किए रिलाई किए, दैट यू नीड टू स्टडी। डिनाइल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक डिनाइल नहीं है तो उसको मान लिया जाएगा कि एडमिट कर रहा है प्लेंटिफ इस फैक्ट को। पर्टिकुलर्स टू बी सेट ऑफ क्या होता है, ठीक है, दैट इज कौन से रूल में दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन रूल 6। ये रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में ये हो सकता है, पेक्यूनियर लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, सो ये आपको सारा पढ़ना है। काउंटर क्लेम क्या है, दैट इज डेल्ट इन रूल 6A में दिया गया, इसमें क्लेम भी कर सकता है डिफेंडेंट, ठीक है, मनी के साथ साथ। सो डिफरेंस क्या है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम में, कि डिफरेंसेस आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल 60। रूल 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये भी आपको पढ़ना है। देन ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। तो पार्टीज को अपीयर होना होगा कोर्ट में, जो भी डे फिक्स किया है कोर्ट ने डिफेंडेंट को अपीयर होने के लिए, आंसर के लिए, इसके सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, इसके आपने कोई भी रूल नहीं स्किप करना है, ठीक है। अगर कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगी अगर समन्स नहीं सर्व हुए प्लेंटिफ ने क्योंकि कॉस्ट नहीं पे की है,
अगर दोनों में से कोई पार्टी अपीयर नहीं हुई तो सूट डिसमिस हो जाएगा। प्लेंटिफ फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, रीस्टोर करवा सकता है अगर सूट डिसमिस होता है रूल 2 एंड रूल 3 के अंडर। अगर समन्स अनरिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, अनसर्व, तो प्लेंटिफ को जो है समन्स के लिए अप्लाई करना होगा 7 डेज के अंदर। व्हाट इज द प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अवेयर्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट अगर समन्स ड्यूली सर्व हुए हैं, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकती है, ठीक है। ड्यूली सर्व नहीं हुए तो कोर्ट पोस्टपोन कर सकती है। सर्व हो गए हैं बट टाइम पे नहीं हुए हैं तो कोर्ट जो है दोबारा समन सेंड करवा सकती है, ठीक है। अगर कोर्ट पोस्टपोन कर सकते हैं हियरिंग को। तो अगर वो डिफेंडेंट आ जाता है, ठीक है, कि लेटर ऑन द डे फिक्स्ड, अगर डिफेंडेंट अपीयर्स इन द कोर्ट एंड वो गुड कॉज साइन कर देता है फॉर हिज नॉन अपीयरेंस, सो दैट यू नीड टू नो, ठीक है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट इज रूल 8। रूल 8 प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, जहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो दिस यू नीड टू स्टडी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट इज द डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट। अगर प्लेंटिफ जो है वो नहीं अपीयर होता है एंड कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट डिग्री पास कर देती है, तो उसको बार करता है, फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बट वो उसको सेट असाइड करवा सकता है सफिशिएंट रीजन को शो करके। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और सेवरल प्लेंटिफ्स? प्रोसीजर क्या है नॉन अटेंडेंस का? इसमें से कोई भी रूल जो है स्किप करने वाला नहीं है। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री की रेमेडीज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नो डिग्री टू बी सेट असाइड, बिना नोटिस दिए अपोजिट पार्टी को कोई भी डिग्री को सेट असाइड नहीं करवाया जा सकता। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट दैट इज डेल्ट इन रूल ऑर्डर 10, ठीक है, उसको किस में दिया गया? ऑर्डर 10 में। तो ऑर्डर 10 रूल 1A डील्स विद डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन। तो इसको आपको कौन से सेक्शन के साथ पढ़ना है? दैट इज गिवन, यू नो दैट, आई थिंक दैट इज 88 सेक्शन, एक बार आप चेक कर लेना। सो इसको 88 सेक्शन के साथ पढ़ना है। नाउ व्हाट इज डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या होती है? डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज, कॉस्ट कौन पे करेगा? ऑब्जेक्शंस लगाई जा सकती हैं। सेटिंग असाइड, एफिडेविट दिया जाएगा आंसर में, कितने डेज में दिया जाएगा। देन प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है? में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर फॉर डिस्कवरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। An application for discovery of documents, this also you can study. Next is that is admissions. Admissions is dealt in order 12. So notice of admission of case, documents, this one you need to study. This is very important, इसका rule याद रखना है। Judgment on admission is dealt in rule 6. Notice to admit fact that is given in your rule 4. So just give a reading to this, इसमें से जनरली कम क्वेश्चंस आते हैं, बट जस्ट गिव अ रीडिंग टू दिस। देन ऑर्डर 14 में क्या दिया हुआ है? इश्यूज के साथ कौन सा ऑर्डर डील करता है? दैट इज ऑर्डर 14। इश्यूज कौन फ्रेम करेगा? कोर्ट कौन सी इश्यूज के ऊपर जजमेंट को प्रनाउंस करेगा? कोर्ट की पावर है कि वो अमेंड या स्ट्राइक आउट कर सकती है इश्यूज को। So you need to study all this. Then there is order 15, disposal of the suit at the first hearing. See, अगर parties issue पे नहीं है, one of the several defendants not at issue, parties issue पे failure to produce evidence. Then summoning and attendance of witnesses. इसमें list of witnesses and summons, this is important. This is important. Expenses कौन करेगा pay? This is important. Procedure where insufficient sum is paid in. This is important. Then ये आपने पढ़ना है, दैट इज रूल 7, यू नीड टू स्टडी। देन प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर अगर विटनेस फेल हो जाते हैं आंसर के लिए? रूल 12। देन आफ्टर दैट give a reading to order 16A, that is attendance of witnesses confined and detailed in. This is important कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ adjournments हो सकती हैं, ठीक है। सो प्रोसीजर क्या है अगर पार्टीज फेल कर गई या अपीयर हुई ऑन द डेट फिक्स्ड? हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, किसका राइट है बिगिन करने का? स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस ऑफ एविडेंस,
recording of evidence, this you need to study. Then memorandum when English not taken down by a judge, when evidence may be taken in English, any particular question and answer may be objections objected to and allowed by the court, remarks on the demeanor of witness, behavior of witness, ये आपको पढ़ना है. कोर्ट रिकॉल कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है विटनेसेस को. Power of the court to examine witnesses immediately, power of the court to inspect. So this you need to study. Then order 19. Order 19 deals with affidavits. ठीक है, कोर्ट पावर है कोर्ट की कि ऑर्डर कर सकती है इस पॉइंट को जो है एफिडेविट से प्रूव किया जाए. नेक्स्ट इज जजमेंट एंड डिग्री. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जजमेंट कब प्रनाउंस होगी, कितने डेज में प्रनाउंस होगी, व्हाट जजमेंट पे किसके साइन होंगे, स्मॉल कॉजेज कोर्ट की जजमेंट में क्या लिखा जाता है, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स में व्हाट इज टू बी रिटन. देन डिग्री की प्रिपरेशन कैसे होगी, ठीक है, प्रिपरेशन डिग्री की प्रिपरेशन कंटेंट्स क्या होंगे डिग्री के, डिग्री कितने डेज में जो है ड्रॉ की जाएगी, इन हाउ मेनी डेज द डिग्री इज टू बी ड्रॉन अप, डेट क्या होगी डिग्री की. ठीक है, तो डिग्री की वही डेट होगी जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस होती है. डिग्री जो है 15 दिन के अंदर अंदर ड्रॉ की जाती है. सो देन डिग्री फॉर द रिकवरी ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, डिग्री फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आपने पढ़ना है. देन इसमें से जो और इम्पोर्टेंट है, यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग टू दीज. ठीक है, एक बार, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ऑर्डर 20 ये दैट इज कॉस्ट से डील करता है. ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू अप टू ऑर्डर रूल्स 20 तक. ऑर्डर 20 तक मैंने आपको बता दिया कि कौन सी इंपॉर्टेंट जनरली जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, there is an important news for all of you, that is you can get 20% off on Unacademy's judiciary subscription, plus there is a chance to win 6 months extension. So how you can avail this offer? By using this code, that is VB Law. तो अगर आप ये ऑफर लेते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इफ़ यू टेक दिस ऑफर, टेस्ट सीरीज आपको प्री के रिगार्डिंग मिल जाएगी, मेंस के रिगार्डिंग नोट्स आर अवेलेबल, लाइव क्लासेस अगर मिस हो जाती हैं देन रिकॉर्डेड यू कैन वॉच, एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस आते हैं. प्री ऑल इंडिया जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 5th of March, 12 बजे होगा. सो डू एनरोल योरसेल्फ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोलमेंट है. दिस इज रिवीजन बैच फॉर यूपी मेंस एग्जाम. दिस इज ओनली अवेलेबल एट 23,000 बाय यूजिंग द सेम कोड. तो सेम कोड यूज करके आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट प्राइस पे. मेंस टेस्ट सीरीज फॉर पंजाब जुडिशरी इज गोइंग ऑन. Again, this is available at a very cheaper price. So same cheaper price पे available है 4999 by using same code. So this is again UP Judiciary की test series. This is only available at 2999 by using same code, that is VP Law code use करके आप इसको join कर सकते हो. So thank you so much learners. I'm just ending the session here.